जय यीशु जय मसीह की मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग वंस अगेन सोमवार के दिन में प्रवेश कर चुके हैं। एक नई हफ्ता हम लोगों के लिए शुरू हो रही है, एक नई वीक हम लोगों के लिए शुरू हो रही है। आइए इस वीक को शुरू करने से पहले हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें और हर एक आशीष के लिए धन्यवाद दें, और हम ये वीक में प्रभु हम लोगों को आशीष प्रदान करें ताकि हम ये आने वाला जो समय है, आने वाला जो ये वीक है, हम लोग इस हर एक दिन हम प्रभु के साथ अच्छे से समय गुजार सके और अच्छे कार्य में हम आगे बढ़ते जाइए। तो आइए, मैं आप लोगों के भाई किरण नाइक वंस अगेन आप लोगों के सामने आज के सुसमाचार का संदेश हम युवाओं के लिए लेके आया हूँ। और आज हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना का अध्याय 6 पद संख्या 22 से 29 तक। आप लोगों के सामने मैं पहले पढ़ना चाहूँगा आज का सुसमाचार, फिर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 22 से 29 तक। जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे, उन्होंने देखा था कि वहां केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्य के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस के कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो ईसा है और ना उनके शिष्य है, तो वे नाव पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पर पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु की पवित्र सुसमाचार है। मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह इज़राइल के लोग, जो जनसमूह वहां पे इकट्ठा थी, प्रभु यीशु की चमत्कार के द्वारा वे भोजन खा के तृप्त हो गए थे और प्रभु यीशु को वो इसलिए खोज रहे थे कि वे चमत्कार देख सके और उनको कुछ खाने पीने की प्राप्ति हो सके। आज प्रभु यीशु उन लोगों को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोगों को कहते हैं कि शरीर को जो धरती का जो आर्थिक है, उस शरीर को खाने पीने के लिए जो चीज तुम लोग खोज रहे हो वो तो नश्वर है, कुछ समय के लिए बस है, लेकिन तुम लोग उस भोजन की खोज करो जिससे तुम लोगों को अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। ये बहुत सुंदर तरीके से प्रभु यीशु हम सभी को आज समझाते हैं कि हे युवाएं, तुम लोग आसमानी चीजों का खोज करो, तुम लोग ऊपर की चीजों की खोज करो, तुम लोग पवित्र आत्मा की खोज करो, ताकि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की हर प्रकार की कठिनाई को पार करते हुए तुम लोग अनंत जीवन की ओर प्रवेश कर सको। युवा साथियों, आज प्रभु यीशु उन सभी को कहते हैं कि तुम लोग अनंत जीवन की खोज करो, ऊपर की चीजों की खोज करो, ऐसा भोजन की खोज करो कि तुमको फिर दोबारा कभी भूख ही ना लगे। जिस तरह वे लोग पूछते हैं प्रभु को कि हम लोग को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को ऊपर का या अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, या वो नश्वर जो शरीर है उसको हम लोग तृप्त करने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु को पूछते हैं उन लोग। और प्रभु यीशु बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि उस ईश्वर जिसे भेजा है उसे विश्वास करो। कहने का मतलब यह था, पुत्र को, प्रभु यीशु को विश्वास करने के लिए वे इन लोगों को बता रहे हैं। आज ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों को प्रभु यीशु पूछते हैं
कि हम किसे खोज रहे हैं हमारे जीवन में, और इस दुनिया की चीजों पर हम लोग किस तरह भागते हैं पाने के लिए। क्या ये दुनियाई चीजें हम लोगों को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मदद करेगा? क्या जो हम लोग हर रोज जिंदगी बिताते हैं, जो हर रोज हम लोग हर प्रकार की चीजों को पाने की कोशिश करते हैं हमारे लाइफ में, जो कि कुछ घड़ी के मात्र नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है, और हम लोग वही एकदम चमत्कार को देखने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, पाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें चमत्कार या हमें कोई ऐसा चीज दे नहीं पाता है जो कि हमारी आत्मा, हमारे मन को शांति प्रदान कर सके और परमेश्वर की राज्य के लिए हमें तैयार कर सके। युवा साथियों, प्रभु यीशु का डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों को और मुझे, कि प्रभु यीशु आज ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें अगर ईश्वर की राज्य की और स्वर्ग राज्य की चीजों का अगर तुम्हें प्राप्त होना है, तुम्हें अगर स्वर्ग राज्य की खुद को तुम लोग काबिल बनाना चाहते हो, तो तुम लोगों को वही ईश्वर को, वही प्रभु को विश्वास करना पड़ेगा जो ऊपर से भेजा गया है। हाँ, कहने का मतलब है प्रभु यीशु। मैं हमेशा कहता हूं मेरे युवा साथियों कि प्रभु यीशु को सर्वप्रथम स्थान हमारे जीवन में देना है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पूरी कार्य में व्यस्त रहते हैं, हर एक प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु हम लोगों के लिए कितना कार्य किया है, कितना आशीष, कितना करुणा हम लोगों को प्रदान करता है। वो हर एक पल में हमारे साथ देता है, हमारे साथ चलता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा मेरी युवा साथियों कि आइए आज हम प्रभु को हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान दें। कुछ कार्य करने से पहले, कुछ भी चीजें करने से पहले हमारे जीवन में प्रभु यीशु का नाम ले, उसे धन्यवाद दे, उसकी आशीष के लिए धन्यवाद दे, हमारे परिवारों के लिए धन्यवाद दे, ताकि हम लोग वो प्रभु यीशु जिस पे हम विश्वास करेंगे, दृढ़ विश्वास करेंगे, मजबूती से विश्वास करेंगे, वही हमें ऊपर का चीज, ऊपर की जो भोजन है प्राप्त करने में मदद करे और स्वर्ग राज्य की हम लोग अधिकारी बन जाए। युवा साथी, यही हम लोगों के लिए संदेश है कि आज प्रभु यीशु को हम लोग विश्वास करें, उसे सर्वप्रथम स्थान दें। यही हम लोगों का संदेश है। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग ये सुसमाचार का संदेश सुने जो मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, आप लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरी बात साथ आप लोगों का अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भाई बहनें हैं उनके लिए भी ये मददगार हो सके। थैंक यू सो मच, आप मेरे ये सुसमाचार का संदेश सुने। आप सभी का दिन आशीष हो। प्रभु हम सभी को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। और जय यीशु, जय मसीह की।